नमस्कार दोस्तों मेरा आपसे बस एक विनती है, कृपया करके घर बनाने को लेकर के आप उसको मजाक मत लीजिए। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो बहुत लोग क्या करता है कि बस मिस्त्री चाहे कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे रह जाता है और जैसा उसको मिस्त्री पढ़ाता है चाहे कॉन्ट्रैक्टर पढ़ाता है वो उसी को सच मानने लगता है। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में देखता है कि भाई तो भाई क्रैक आ गया, स्लैब में बीम में क्रैक आ गया, वाल भी क्रैक हो गया। क्यों हुआ भाई? उस समय वो कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री आपको नहीं मिलेगा, वो तो अपना पैसा लेके भाग जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ घर बनाने को लेकर के आप उसको मजाक मत लीजिए और हम आपको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो मैं सारा जानकारी आप तक पहुँचा दूँ। तो उसी टॉपिक को लेकर के मैं आज मेरा है कि 8 बिग मिस्टेक इन आरसीसी कॉलम। 8 ऐसा मिस्टेक जो हम लोग जब कॉलम बांधते हैं, कॉलम का सरिया बांधते हैं, उसमें लोग मिस्टेक करते हैं और लोग को पता नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप उस समय क्या कर सकते हैं जिससे क्या है कि आप इस गड़बड़ी से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये कॉलम में जब सरिया बांधेंगे उसमें क्या क्या मिस्टेक होता है। पहला है कॉलम सेंटर लाइन का लेआउट। जिस समय हम लोग कॉलम सेंटर लेआउट करते हैं, सेंटर लाइन लेआउट करते हैं, उस समय बहुत सारा मिस्टेक होता है। उस समय क्या होता है, कॉलम सेंटर लाइन निकालने के चक्कर में कभी जो 1 इंची इधर खिसक गया, 2 इंची उधर खिसक गया। उसके बाद जब हम लोग फाउंडेशन तो बिछा दिए, फिर जैसे प्लिंथ भी में आए वहाँ भी थोड़ा और घिसका दिए। ये है ज्ञान की कमी के कारण। अगर आपको कॉलम सेंटर लाइन का लेआउट नहीं करने आता है तो भाई किसी इंजीनियर, किसी आर्किटेक्ट या किसी अच्छे सुपरवाइजर से आप करवा लीजिए। लेकिन अगर उसमें 1-2 इंची भी थोड़ा इधर उधर करेंगे फिर भाई सही नहीं है। फिर आपका वाल भी टेढ़ा दिखेगा, वहाँ ग्रूव दिखेगा। आप कॉलम को सेंटर में लाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको सरिया को टेढ़ा मेढ़ा करके लेके आएंगे। हम एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक जगह क्या हुआ था कि फाउंडेशन से जो आया था कॉलम, वो क्या हुआ कि भाई 1 फीट बाहर हो गया। अब उसको क्या किया, उस कॉलम को ऐसे घुमा करके ले करके फिर ऐसे करके किया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत जगह ये मैं अपनी आंखों से देखा हुआ हाल है। लेकिन आज उसी को मैं बता रहा हूँ कि कॉलम सेंटर लाइन लेआउट जब करेंगे उस समय बारीकी से कहाँ किस कॉलम का कहाँ सेंटर आ रहा है, फाउंडेशन जब फुटिंग जब करेंगे तो उस हिसाब से आप करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा में लैपिंग जोन। लैपिंग जोन में, अब सरिया के लैपिंग जोन में सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करता है। वो कैसे है भाई? वो क्यों? क्योंकि जब भी, अब हम यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं जिससे क्या है कि समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो ये मेरा मान लिया कि ये मेरा फुटिंग है, ठीक है। इस फुटिंग से मेरा सरिया ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो इस सरिया जो ऊपर जाएगा तो इसमें लैपिंग कहाँ करना। बहुत लोग क्या करता है, फुटिंग के लिए बस यहाँ से ऐसे करके सरिया लाया और यहाँ तक छोड़ देता है, जो कि एकदम गलत है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक भी ला सकते हैं, लेकिन इसको कोशिश कीजिए। अगर मान लें कि ये मेरा जो है ग्राउंड लेवल है और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो कोशिश कीजिए कि इसको कम से कम सेंटर तक लेके आ जाए, मतलब मिड में। हमेशा रेनफोर्समेंट का लैपिंग जोन होता है आपका मिड में। ये वाला आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका लैपिंग होगा। अब लैपिंग भी होगा तो ऐसा नहीं कि भले कि सारा रेनफोर्समेंट को हम यहाँ पे लाके छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको एक ऊपर एक नीचे जोन रहेगा, यही एक ऊपर एक नीचे रहेगा। तो लैपिंग जोन जब भी देंगे तो हमेशा कोशिश कीजिए 2 स्लैब के बीच में, मतलब जोन बी में, इसको जोन हम लोग ए बोलते हैं, ये भी ए होता है, ये होता बी। जोन बी होता है आपका L/2 में, जितना इसका लेंथ है उसका आधा में। तो L/2 में मतलब जोन बी में आपको लैपिंग देना है। इतना क्लियर है।
तो लैपिंग भी जो देंगे, अगर मान लिया कि मेरा ये रेनफोर्समेंट का कॉलम का ये है, ये इस तरह का है, टॉप से देख रहे हैं तो, और ये मेरा सरिया है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है मेरा अभी 3 दिखेगा, ठीक है। ये जो 3 दिखेगा तो ये जो हमेशा होएगा आपका अल्टरनेट रहेगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट रहेगा, तो एक रेनफोर्समेंट मेरा यहाँ तक, तो एक रेनफोर्समेंट मेरा यहाँ तक रहेगा। तो जब बाद में जब आप इसको लैपिंग करेंगे तो इसको जो है कुछ इस तरीके से लैपिंग करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको लैपिंग करना है। अब आप यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहे होंगे भाई कि मैं तो लैपिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे साइड में ये ऐसे घुमा क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मेरा वही है। तो लैपिंग का सब समझ गए। और कभी भी जो है जैसे प्लिंथ बीम के जस्ट ऊपर लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम से 3 फीट 4 फीट बस सरिया निकाल लेता है, वैसा बिल्कुल मत कीजिए। 3 फीट तो हम कम ज़्यादा बोल दिए, 1 फीट ही निकालता है। प्लिंथ लेवल से 1 फीट निकाल लिया, फिर उसमें और यहाँ तक कि सारा रेनफोर्समेंट एक ही लाइन में, एक ही जगह पे, अब फिर यहाँ पे सबका लैपिंग ऐसे यहीं से देता है, जो कि पूरा गलत है। ये होना चाहिए एक ऊपर एक नीचे, अल्टरनेट होना चाहिए। अगर ये है मेरा ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा मेरा क्या है, जगल। जगल भाई क्या जरूरत है जगल। और इसी में अब हम बात करते हैं, जगल 2 तरह का है। जगल में भी जो है, एक तो ये पूरा जगल होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या कि ये रेनफोर्समेंट यहाँ जाएगा, ये 45 में बेंड होगा, फिर ऊपर चला सीधा चला जाएगा, ये जगल हो गया। और एक और चीज़, अगर आप जो है कॉलम सेंटर लाइन आपका नहीं मिला, तो बहुत लोग क्या करता है भाई, उसमें 4 इंची 5 इंची 6 इंची तक का जगल मार देता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा मान लिया जाए, जैसे हम यहाँ पे बताए थे आपको कि ये एक एग्जांपल हम यहीं पे लेते हैं, ऐसे करके रेनफोर्समेंट आया, ठीक है, कॉलम आया ये फुटिंग से। अब प्लिंथ बीम में हम दे दिए, प्लिंथ बीम में पता चला कि भाई ये जो है ये इधर घूम गया सब रेनफोर्समेंट किसी गलती के कारण से। अब ये लोग क्या करेगा कि इसको जो है फिर से घुमा करके ऐसे करके लेके आएगा, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है। इस तरह आप बिल्कुल जगल तो मारना ही नहीं है। जगल चाहे जिस भी परिस्थिति में, चाहे फुटिंग का पोजीशन ही क्यों ना चेंज हो जाए, लेकिन जगल मत मारिए। हाँ, अगर आप बोलेंगे फिर जगल नहीं मारेंगे फिर कैसे काम होगा, तो जगल अगर मारते भी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जगल जो मारेंगे बस 1 इंची तक मार सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अपने लैपिंग जोन कहाँ दिया, जोन बी में, मतलब मिड, ठीक है। तो 3 पॉइंट मेरा हो गया। अब बात करते हैं जगल सब की जरूरत कब पड़ती है, जब हम लोग कवर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से नहीं देते। अब भाई कवर ब्लॉक अगर मान लें कि ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग जो जब शटरिंग करते हैं तो सरिया और ये इसके बीच में हम लोग जो है कवर देते हैं, तो कवर ब्लॉक हमेशा जो है अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो बहुत लोग मैक्सिमम जगह देखा हूँ, जब घर बनाता है लोग कवर ब्लॉक इस्तेमाल ही नहीं करता है। वो बोलता है कि जब हम कंक्रीट डालेंगे उसमें सरिया को ऐसे हिला करके उसमें उसको सेट कर देंगे। फिर बाहर में पता चलता है कि भाई कंक्रीट डाल दिया, अब वो इतना सेट हो गया तुरंत कि अब सरिया को हिला ही नहीं पा रहा। तो फिर क्या होता है कि भाई ये एक साइड हो जाता है, ये सरिया एक साइड हो जाता है। अब यहाँ पे कवर बच गया 0। हम मेरा कवर कितना होना चाहिए, कवर ब्लॉक जो देंगे कवरिंग होना चाहिए मेरा 40 mm, मतलब ये आपका लगभग आएगा 1.5 इंची के आसपास, ठीक है। 40 mm मतलब 1.5 इंची से आसपास आपका कवर होना चाहिए, इतना क्लियर है। और इसमें एक और चीज़, लैपिंग जोन में आप जो है इसको जो देंगे लैपिंग, ये आप रेनफोर्समेंट जो लैपिंग हो ये आपका 50D लैपिंग करेंगे। 50D मतलब क्या हो गया, D = हो गया डाया ऑफ बार। मतलब अगर मेरा यहाँ पे जो है ये 12 का अगर सरिया है, अगर ये मान लेंगे 12 mm का सरिया है, तो इस जगह पे 50 इंटू D मतलब डाया हो गया 50 इंटू 12 कितना हो गया 600 mm आपका ये लैपिंग रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो रहेगा 600 mm रहेगा लैपिंग लेंथ, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं, को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, कवर ब्लॉक भी दे दिए। अब रिंग बैंड, रिंग बैंड मेरा कितना होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
रिंग बैंड के लिए हम इससे पहले भी हम आपको बहुत जगह बता चुके हैं, रिंग बैंड हमेशा होना चाहिए आपका। अगर मान लें कि ये मेरा कॉलम है और ये मेरा रिंग है, तो रिंग बैंड मेरा कितना होगा, रिंग बैंड मेरा होगा, और ये सरिया हो गया, हम बना के आपको दिखाते जाते हैं। तो रिंग बैंड, ये जो बैंड होगा, और ये पहले हुक का लेंथ, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं। हुक लेंथ, हुक लेंथ जो होगा दोस्तों आपका, हुक लेंथ होगा 75 mm, मतलब हो गया ये कितना, ये 3 इंची के आसपास। अगर इसका दूसरा फार्मूला बोलेंगे तो दूसरा फार्मूला ये है कि इसको 10D लेते हैं। 10D मतलब 10D इसका फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या होगा, 10 जितना हो गया, 10 × D मतलब डाया ऑफ रेनफोर्समेंट से, मतलब 75 mm से कम इसका हुक नहीं होना चाहिए। ये जो ऐसे घूम के जो हुक आएगा इधर से ऐसे हुक, यही होगा आपका 75 mm, ठीक है। और ये, और इसको अगर इसको एस कोड के अनुसार जो आप इसको 10D इसको लिया जाता है। 10D मतलब अगर मान लिया कि यहाँ पे मेरा है 12 mm का सरिया है, ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 10 कितना हो जाएगा 120 mm का आपका ये हुक रहेगा। इतना क्लियर है। तो 10D हो गया। फिर अब आगे बात करते हैं, इसी का एक और पॉइंट है, ये हुक हो गया। फिर एक और पॉइंट है आपका, इसका कितना डिग्री में बेंड होगा। बहुत लोग क्या करता है, इसको यहाँ से इधर, ये सरिया इधर से आया, बस यहाँ 90 डिग्री में बेंड कर दिया। ये सरिया जो इधर से आएगा इसको इधर जो है 90 डिग्री में, नहीं, इसको बेंड करना मुझे, ये हुक लेंथ हो गया, और बेंड जो होगा आपका, बेंड होगा आपका 135 डिग्री में बेंड होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो रिंग बैंड का हो गया, हुक लेंथ और बैंड का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर, और ये तो हो गया रिंग का। अब बहुत जगह जो है आपको यूज किया जाता है लिंक बार। अगर लिंक बार जिसको पता नहीं हम बता देते हैं। लिंक बार यहाँ पे जैसे ये एक मेन रिंग हो गया, और यहाँ पे एक और जो है लिंक बार यूज किया जाता है इस सरिया को पकड़ने के लिए। तो इस लिंक बार का क्या फार्मूला है भाई, देखिए इस लिंक बार का क्या है कि ये जो ऐसे रहेगा आपका, ये लिंक बार जो देना है ये कुछ इस तरीके से देना है, ठीक है। और ये जो बैंड रहेगा, एक साइड आपको बैंड देना है 180 डिग्री, मतलब ये जो जितना बड़ा लिंक बार रहेगा आपका, लिंक बार जो लगाएंगे ये 180 डिग्री बैंड देंगे, और इस साइड जो बैंड रहेगा आपका 135 डिग्री। ऐसे नॉर्मली आप लोग को ड्राइंग में दिखाएगा दोनों 180 डिग्री का, लेकिन वो दोनों 180 डिग्री देंगे तो फिर घुसेगा कैसे, इसलिए इसको 180 डिग्री और इसको 135 डिग्री बेंड किया जाता है। इतना क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, लिंक बार हो गया। अब 7वां पार्ट है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का क्या फार्मूला है भाई, कि जब आपका मान लिया कि आप टेरेस पे गए, कॉलम आपका टेरेस तक है, वहाँ पर उसके आगे आपको बढ़ाना नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है, बहुत लेबर लोग क्या करेगा, इसके बाद ऐसे छोड़ देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको यहाँ पे पूरा बैंड कर देना है। इसको जो है 90 डिग्री में इसको ऐसे करके बैंड कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, मतलब कि सब सरिया को ऊपर में ऐसे 90 डिग्री में बैंड कर देना है, ठीक है। और ये लगभग जो बैंड होगा कॉलम के साइज के हिसाब से होगा कितना बैंड करना, इस स्लैब में पूरा बैंड हो जाएगा। मतलब कि डेवलपमेंट लेंथ जो है टॉप में बैंड, यहाँ लिख देता हूँ बैंड 90 डिग्री ऑन स्लैब लेवल। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है, बहुत लोग सोचता है कि भाई कि नहीं अभी नहीं करेंगे, हमको फ्यूचर में एक फ्लोर और बनाना है। तो वो लोग क्या करता है कि इसको जो है यहाँ पे हाइट में इसको लेकर जाता है रेनफोर्समेंट को। और कभी भी सारा रेनफोर्समेंट को एक लेवल में बिल्कुल मत रखिए, इसको अल्टरनेट रखिए। अगर मान लें 6 महीना बाद 1 साल बाद घर बनाना है, तो इसको हमेशा ये जो कंटिन्यू वाला जो रेनफोर्समेंट जाएगा ये हमेशा इसको अल्टरनेट, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके से रखना है। कभी भी एक लाइन मत रखिए, क्योंकि जिससे कि बाद हम लैपिंग करेंगे। और यहाँ ये आपका फिर ऊपर वाला जो स्लैब से ये आपका मिड में रहेगा, ये आपका मिड में आपका ये रहेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और सबसे लास्ट पॉइंट अब मैं बताऊंगा आपको। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, बाइंडिंग वायर।
बाइंडिंग वायर के बारे में आपसे सुने ही होंगे भाई, बाइंडिंग वायर कहाँ जरूरत पड़ता है। बाइंडिंग वायर, अब इसको बांधेंगे कैसे, ये सारा रेनफोर्समेंट जहाँ लैपिंग हुआ वहाँ पे हम लोग जो है बाइंडिंग वायर से इसको प्रॉपर तरीके से बांधने, कभी भी बाइंडिंग वायर को बांधने मिसिंग मत कीजिएगा क्योंकि सबसे ज़रूरत है। और यहाँ भी इसका जो फुटिंग का जो जाली होगा वहाँ पे भी इसको जो है अच्छी तरीके से बांध देना, बाइंडिंग वायर। और एक और चीज़, और जितना भी हम लोग यहाँ पे ये रिंग देंगे, रिंग को भी जहाँ जहाँ पे आ रहा है, रिंग जहाँ जहाँ वर्टिकल टच करेगा वहाँ वहाँ पे जो इसको जो है बाइंडिंग वायर से अच्छा से बांध देना। ठीक है, ये है टोटल 8 ऐसा मिस्टेक जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में लोग करते हैं। और मैं तो बस यही आप लोग को बोलूँगा कि भाई, उससे पहले बताता हूँ कि अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप, देखिए, क्योंकि इसमें जो बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि घर बनाना कोई मजाक का खेल नहीं है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि भाई जब घर बनाएंगे तो फिर कभी क्रैक हो जाएगा, एक भूकंप भी इसको ले नहीं पाएगा और आपका घर गिर जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।